सिद्धिया से स्टूडेंट, कल हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 के लिए देख चुके थे। आज देखते हैं SN2 रिएक्शन क्या होता है। SN1 में तो देखे थे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पर, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं, है ना। और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, एक, है ना। आज देखेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है, ठीक। और इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2, ठीक। नाम से ही स्पष्ट है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2 रिएक्शन, इसीलिए इसका नाम क्या है, SN2 रिएक्शन। क्योंकि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन का मान आता है वो कितना आता है, 2, ठीक। आइए देखते हैं, इसे बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, अर्थात द्विआण्विक क्रिया, द्विआण्विक प्रतिस्थापन क्रिया, ठीक है। यह क्रिया एक ही स्टेप में होता है। अब इसमें देख रहे थे SN1 में तो ये 2 स्टेप में हो रहा था। फर्स्ट स्टेप में बन रहा था कार्बोकेटायन और सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा था, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में बना कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल से क्या करता था, क्रिया करता था। अर्थात अभिकारक में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की ही सांद्रता पर डिपेंड करता है। कौन, हमारा SN2 रिएक्शन। इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक। अब देखो ये CH3HH एक एल्किल ग्रुप, एक क्या है यहाँ पर, एल्किल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब आकर क्या करेगा, ये अटैक करेगा, ठीक। तो ये क्या करता है, इसके इधर हमेशा मतलब इस साइड से अटैक करेगा ना, कौन, हमारा ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्या स्टेट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, इसलिए इसको TS से शो की हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर क्या हो गया, इसमें अटैक किया, किस पर, कार्बन पर, ठीक। तो क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो माइनस चार्ज है और हमारा यहाँ पर कार्बन क्या है, वो यहाँ पर प्लस है, तो हमेशा प्लस माइनस ही दोनों के बीच में लविंग ग्रुप होता है। तो हमारे यहाँ पर लविंग ग्रुप कौन है, ये न्यूक्लियोफाइल, जो कि इधर इस नाभिक के प्रति क्या होता है, इसका आकर्षण, इसका नाभिक स्नेही अभिक्रिया है ना। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नाभिक स्नेही अभिक्रिया, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक तो नहीं देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया, किसके प्रति, नाभिक के प्रति, किसका, हमारा हाइड्रोजन ग्रुप का, ठीक। मतलब वही न्यूक्लियोफाइल। अब इसको हाइड्रोजन है, ब्रोमीन, और क्या है, न्यूक्लियोफाइल देख रहे हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, ये देगा किसको, नाभिक को, ठीक। अब यहाँ पर एक क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। अब यहाँ से ये क्या करेगा, क्लोरीन को रिमूव करेगा और ब्रोमीन आकर जुड़ जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। आया समझ में, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 के लिए। आया समझ में। अब इसका देखते हैं ग्राफ, एनर्जी y अक्ष, रेट ऑफ रिएक्शन x अक्ष। अब यहाँ से रिएक्टेंट क्या बना रहा है, इधर प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अभिकारक और यहाँ पर उत्पाद। अब देखो वहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे SN1 में 2 स्टेप में हो रहे थे। एक कार्बोकेटायन स्टेट बन रहा था और कार्बोकेटायन से बना जो ये है कंपाउंड है वो क्या करता था, न्यूक्लियोफाइल से क्रिया करता था, ठीक है। यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, नहीं, सिर्फ ये क्रिया एक ही स्टेप में जा रही है ना। तो देखो यहाँ पर ले लिए इसको अभिकारक के रूप में H2CH3Cl। अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा देर ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, अब ये इसके
इस साइड से क्या होता है, ऐड होता है इससे कार्बन के बैक साइड से। फिर उसके पश्चात यहाँ पर एक कौन सी अवस्था जनरेट होती है, संक्रमण अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, तो यहाँ पर अब ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पर आकर जुड़ने की कोशिश करता है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, ये क्लोरीन को रिमूव कर देता है, कौन, हमारा न्यूक्लियोफाइल, और अपना जगह बना लेता है। ठीक, अब ये उत्पाद के रूप में प्राप्त हो गया। और यहाँ क्या बन रहा था, यहाँ पर दो स्टेट बन रहे थे, एक कार्बोकेटाइन स्टेट यहाँ जनरेट हो रहा था 2 स्टेप क्रिया में, यहाँ पर क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो एक अंतर इसमें भी हम लोग को देखने को मिल जाएगा कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और एक अंतर क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। आया समझ में? और एक अंतर क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन की अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, SN1 में 1, जबकि SN2 रिएक्शन में अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 2। और SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 1 स्टेप में। ठीक, इसीलिए SN2 रिएक्शन को एक पदीय अभिक्रिया भी कहते हैं, और इसको SN2 रिएक्शन को और SN1 रिएक्शन को क्या बोलते हैं, द्विपदीय क्रिया। नाम थोड़ा थोड़ा देखना, कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, स्टेप तो दो बार में हो रही है, किसके लिए, SN1 के लिए, लेकिन अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1। और यहाँ पर SN2 में कितना हो रहा है, 1 स्टेप में हो रहा है, लेकिन इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2। तो इस प्रकार आप लोग SN1 और SN2 में अंतर भी आप लोग खुद अच्छे से रिएक्शन को समझे रहोगे तो खुद से अंतर बन जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पर और न्यूक्लियोफाइल पर। ठीक, जो हमारा ये रिएक्शन है इस सबस्ट्रेट मतलब ये पदार्थ पर भी, और ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 + 1 = 2। ठीक, और यहाँ पर क्या हो रहा था हमारा SN1 रिएक्शन में, यहाँ सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा था, इस पर, न कि इसके न्यूक्लियोफाइल पर। तो इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1। इस प्रकार अभिक्रिया की कोटि समझ में आ गई, इसका ग्राफ भी समझ में आ गया। यहाँ पर संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रहा था, इसलिए इसको शो नहीं किए हैं। ठीक, सिर्फ क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन स्टेट। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, कार्बन पर जो प्लस चार्ज होता है वो क्या किसको शो करता है, कार्बोकेटाइन को, और अगर यहाँ पर माइनस चार्ज होता है तो कार्बो एनायन को। ठीक, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता।